अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत करने के लिए एक शानदार वीडियो के साथ आ चुका हूँ और वो हमारा होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब हम बात करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस की तो व्हाट मीन्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन होता क्या है? एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बदलने का नाम ट्रांसलेशन होता है। सपोज है उर्दू हिंदी जुमले हों या हिंदी वाक्य हों, उनको आप अगर इंग्लिश में लाना चाहते हो तो उसी को ट्रांसलेशंस के नाम से जानते पहचानते मानते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह के ट्रांसलेशंस होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें बनाने की आवश्यकता और ज़रूरत होती है। वो कुल 6 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारा अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, यस नो अफर्मेटिव होता है, यस नो नेगेटिव होता है, WH अफर्मेटिव होता है, WH नेगेटिव होता है। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि अब तक तो हमने 2 तरह के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन पढ़े थे, वो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ये 6 तरह के सेंटेंसेस कहां से आ गए? तो दोस्तों, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूं और उन चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कैसे ये सेंटेंसेस बनते हैं और ये 6 प्रकार के सेंटेंसेस कैसे वाक़ई वजूद में आते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक किस्म होता है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस से हम 2 हिस्सों को निकालते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स बनते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। आप देखते चलो दोस्तों, यानी 6 प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये यानी असर्टिव सेंटेंस से हमारे 2 तरीके के जुमले निकलते हैं, 2 प्रकार के वाक्य निकलते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम असर्टिव सेंटेंस को छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दूसरी किस्म आती है, जो दूसरा प्रकार आता है वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव। लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की तो उसके भी 2 पार्ट्स निकलते हैं और उसके भी 2 हिस्से हुआ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जो दूसरे इंट्रोगेटिव के पार्ट्स होते हैं, इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं। यानी जब हम बात करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव की तो उसके भी 2 हिस्से निकलते हैं। कौन कौन होते हैं? हमने लिखा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके भी 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप देख सकते हो, वो हिस्से होते हैं हमारे, एक होता है यस नो और दूसरा होता है WH। एक होता है यस नो और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, एक यस नो टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास कुल 4 प्रकार के सेंटेंसेस हुए। लेकिन इस यस नो के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। तो आप गौर करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास अंग्रेजी दुनिया में ट्रांसलेशन के लिए कुल टोटल कितने सेंटेंसेस होते हैं? कुल टोटल हमारे पास 6 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आप देखो इस तरीके से यहाँ यस नो अफर्मेटिव और नेगेटिव के 2, जिस तरीके से यहाँ यस नो के 2 हिस्से होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से WH के भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो आपने देखा, इससे पहले आप लोगों को बताया मैंने कि ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास सेंटेंसेस 6 प्रकार के होते हैं और मैंने क्लियर किया कि यस नो की भी 2 किस्में होती हैं। यानी यस नो भी 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से यस नो 2 प्रकार के होते हैं, इसी तरीके से आपका WH भी 2 प्रकार का होता है। यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH टाइप क्वेश्चन। यहाँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं WH अफर्मेटिव और WH नेगेटिव। ये 2 शॉर्ट में मैंने दिखाया और आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए जब हमें जरूरत पड़ती है सेंटेंसेस की तो हम सेंटेंसेस को कितने हिस्सों में बांटते हैं और कितने प्रकार के सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं। देखिए, एक सेंटेंस में हमारे पास कितने टोटल सेंटेंसेस निकलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशंस। यानी जब हम किसी जबान को किसी जबान में बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ट्रांसलेशन के कुल
कुल 6 हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, और एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, और एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों ट्रांसलेशन की दुनिया में जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो एक सेंटेंस को हम 6 हिस्सों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा ट्रांसलेशन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। इसके बाद की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इसके स्ट्रक्चर से क्या क्या है, और किन किन फार्मूले को और किन किन सिस्टम को हम एक्सेप्ट करके फॉलो करके हम अपने ट्रांसलेशन को सही बना सकते हैं, और कैसे सही बनाते हैं, और किस प्रकार के हमारे ट्रांसलेशन सही होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके नियम और फार्मूले क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं। इट्स एनफ फॉर यू।